अगर आपने स्क्विड गेम सीरीज देखी है और आपको वो सीरीज पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्क्विड गेम जैसी 9 सबसे बेस्ट मूवीज इन सीरीज को कवर करने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसके अंदर हम और 9-10 मूवीज इन सीरीज को कवर करेंगे जो कि स्क्विड गेम जैसी होने वाली हैं। और इस की सबसे पहली मूवी है द बेल्को एक्सपेरिमेंट, जो आई थी 2016 में। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक कंपनी की, जो कंपनी नॉर्मल डेज की तरह ही वर्क कर रही होती है। बट एक दिन जब सारे एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ नए लोग भी आए हुए हैं और कंपनी के चारों तरफ बहुत सारे सोल्जर्स तैनात हैं गन्स लेके। लेकिन ये लोग उन सारी चीजों को इग्नोर करके कंपनी के अंदर काम करने में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच इनको एक आवाज सुनाई देती है और आवाज इन सभी लोगों से बोलती है कि कुछ समय के अंदर तुम सब लोग कुछ लोगों को मारना है। जिसके बाद ये लोग थोड़ा सा चॉप्ड होते हैं और इनको लगता है कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि ये तो इनका नॉर्मल सा ऑफिस है। लेकिन थोड़ी देर में लोगों के सर फटना शुरू हो जाते हैं, लोग मरना शुरू हो जाते हैं, जिनके बाद इनको पता लग जाता है कि यहाँ पे एक गेम चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसके अंदर इनको अगर जिंदा रहना तो इनको दूसरे लोगों को मारना होगा। तो एट द एंड क्या कुछ होगा वही आपको इस मूवी के अंदर देखना, और कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो भी इसी मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। इस मूवी को रेटिंग्स प्लस 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द हंगर गेम्स, जो आई थी 2012 में और ये एक मूवी सीरीज है। इसके अभी तक बहुत सी मूवीज आई है। 2023 में भी इसकी एक मूवी आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है और ये सबसे पहली मूवी है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक ऐसी जगह पे आई हुई जो कि काफी हाईटेक जगह है। लेकिन ये लोग अपना जीवन आराम से एक छोटे से टाउन जैसी जगह में जी रहे होते हैं, जब तक कि हमारी मेन कैरेक्टर की बहन को सेलेक्ट नहीं कर लिया जाता एक खतरनाक गेम को खेलने के लिए, जहाँ पे इसकी बहन छोटी होती है। इस वजह से ये अपने आप को आगे कर देती है, बोलती है कि मेरी बहन की जगह मैं गेम खेलूंगी। और वो एडवांस गेम्स हो क्या कुछ है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना। बट इतना जान लीजिए कि जो हारेगा वो मरेगा। तो आगे क्या होता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को आप प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इसे रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज पैनिक, जो आई थी 2021 में। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है टेक्सास टाउन की, जहाँ पे एक शहर है जो कि बाकी दुनिया से कटा हुआ और यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। अगर यहाँ से बाहर जाना है पैसे कमाने तो उसका एक ही तरीका, वो है एक गेम जो कि यहाँ पे हर साल खेला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हारने वाले लोग मरते हैं। एक इंसान जीतता है जिसको बहुत सारा पैसा मिलता है। और इस बार हमारी मेन कैरेक्टर भी निर्णय लेती कि वो इस गेम को खेलेगी और बहुत सारा पैसा कमाएगी और शहर से बाहर जाएगी अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के लिए। तो आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज नहीं है, ये डिसेंट सीरीज है जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स प्लस 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द गेम, जो आई थी 1997 में। 1997 में आई थी। इसका मतलब ये नहीं ये बेकार, ये काफी अच्छी मूवी है जो कि आपका दिमाग उड़ा कर रख देगी लिटरली। इस मूवी को देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक बहुत अमीर आदमी की। वो एक फाइनेंस बैंकर होता है। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है जब तक कि उसका छोटा भाई आके उसे एक कार्ड नहीं दे देता, जो कि एक विजिटिंग कार्ड होता है जिसके अंदर एक नंबर लिखा होता है और वो इससे बताता है कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। एक गेम शुरू हो जाएगा आपके जीवन के अंदर जो आपके जीवन को रोमांच से भर देगा। और वही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि ये उस नंबर पे कॉल कर देता है। जिसके बाद क्या कुछ होता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है एज द गॉड विल्स। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक जापानीज मूवी है। काफी लोग जापानीज और कोरियन मूवीज को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन ये एक जापानीज मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है कुछ बच्चों की जो लोग अपने क्लासरूम के अंदर होते हैं और वहाँ पे एक खतरनाक गेम इनके साथ एक डॉल खेलना शुरू कर देती है। और इस गेम का रूल ये है कि जो हारेगा वो मरेगा। तो कौन जीतता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। कॉन्सेप्ट सुनने में सुना सुना लग रहा होगा, देखा देखा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत कमाल की मूवी। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक ही समस्या है कि ये मूवी ना इंग्लिश में अवेलेबल है ना हिंदी में। ये मूवी इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जापानीज में अवेलेबल है और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर, और वो भी USA में। इट मींस आपको VPN लगा के इस मूवी को देखना होगा। इस मूवी को रेटिंग्स प्ले है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट एक सीरीज है जिसका नाम है 3%। ये एक ब्राजीलियन सीरीज है जो आई ही 2016 में और इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं। सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी दुनिया की पृथ्वी की, जहाँ पे पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ तो कुछ % लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा अमीर हैं, अल्ट्रा रिच है, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और एक तरफ 95% से ज्यादा लोग हैं जो लोग भुखमरी में जी रहे हैं और उनके पास एक अच्छी लाइफ जीने का एक ही मौका आया था, वो है एक गेम। इस गेम को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो भी इस गेम के अंदर जीतता है उसको मौका मिलता है कि उन 3% लोगों में वो शामिल हो सकता है और एक लग्जरी लाइफ जी सकता है। तो हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं लग्जरी लाइफ जीने के लिए ताकि वो लोग
कीड़े मकोड़ों की मौत ना मरे। तो आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हुक करके रखी और थोड़ी बहुत नई चीजें भी आपके सामने प्रेजेंट करेगी। तो इस सीरीज को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है मेमोरी ऑफ अलहम्ब्रा, जो सीरीज आई थी 2018 में। ये एक कोरियन सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि एक काफी रिच आदमी होता है और इसको एक डेवलपर एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें अपनी एक सुपर एडवांस गेम बेचना चाहता हूँ। ये इनिशियली तो इतना एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी निकल पड़ता है कि चलो चल के उस गेम को खरीद लेते हैं। और जब भी उस जगह पे जाता है होटल के अंदर उस गेम को खरीदने के लिए, तो वहाँ पे वो आदमी तो नहीं होता, लेकिन इसको वो गेम मिल जाता है। जिस गेम को ये जब खेलना शुरू करता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसके जैसे विजुअल्स, इसके जैसा गेम आज तक इसने कभी भी नहीं खेला था। और अब ये पागल हो गया है कि किसी भी तरह इस गेम को खरीद कर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ समस्या हो जाती है इस गेम की वजह से, जो कि इस गेम के साइड इफेक्ट भी हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लग गया। इसकी कंपनी डूबने वाली है और भी बहुत चीजें होने वाली है। तो किस तरीके से इन सभी चीजों को सुलझाता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है, बट एक ही समस्या है कि ये सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, हिंदी में। ये एक फ्यूजन लैंग्वेज कोरियन में अवेलेबल है विद इंग्लिश सबटाइटल्स। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है फिजिकल 100, जो आई है 2023 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया की, जहाँ पे एक गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशन के बहुत सारे लोग आते हैं, फॉलो होते हैं। इसके अंदर कुछ लोग मिलिट्री में होते हैं, स्पेशल फोर्सेस में होते हैं, कुछ सर्जन होते हैं, कुछ होते हैं, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं ताकि वो लोग मिलकर गेम को खेल सके। यहाँ पे बहुत सारे डिफिकल्ट फिजिकल गेम खेले जाएंगे, जिसके अंदर जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। तो आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये एक रियलिटी शो की तरह है, जो कि काफी अच्छी सीरीज। जिन लोगों को बिग बॉस देखना पसंद है उनको तो खास तौर पे ये सीरीज काफी पसंद आएगी। इस सीरीज को आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सेकंड सीरीज है एलिस इन बॉर्डरलैंड, जो सीरीज आई थी 2020 में, जिसके अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं। और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जापान की, जहाँ पे कुछ दोस्त होते हैं। ये लोग नॉर्मल सा अपना जीवन बिता रहे होते हैं और ये लोग इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं। इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से टेलीपोर्ट हो गए एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को अजीबो गरीब गेम्स को खेलना है, तभी ये लोग जिंदा रह सकते हैं। और यहाँ पे जो गेम्स, उनके जो लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। स्क्विड गेम के अंदर आपने देखा होगा कि ह्यूमनली पॉसिबल गेम्स को खेला जाता है, ये करो वो करो ना मार देंगे। लेकिन इसके अंदर साइंस फिक्शन वाले गेम्स, मतलब कि बहुत एडवांस गेम्स खेले जाते हैं, जिसमें से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो किस तरीके से हमारे हीरोज उन सभी गेम्स को खेल के आगे बढ़ते हैं, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। और ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा करीब है, बट बहुत ज्यादा एडवांस है स्क्विड गेम से। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जिन लोगों को स्क्विड गेम पसंद हो, इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोनों सीजन हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट मूवी है शॉ, जिसके अभी तक बहुत सी मूवीज आ चुकी हैं, 10 मूवीज आ चुकी हैं टू बी एग्जैक्ट, और 11वीं मूवी भी जल्द ही आने वाली है। इस मूवी सीरीज के अंदर हमको कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की, जो लोग अपने आप को एक जगह पे अचानक से पाते हैं और इनको याद नहीं होता कि ये लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे, लेकिन इनको एक आवाज सुनाई देती है और उनको बताया जाता है कि तुमको जल्दी अपने आप को इस गेम से फ्री करना, ये करना वो करना, वरना बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो सेम है कि गेम्स खेल के अपने आप को बचाना, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रूटल चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत ज्यादा खतरनाक घिनौनी चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि कमजोर दिल वाले देख भी नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों को स्लैशर मूवीज देखना पसंद है और स्क्विड गेम भी देखना है, इस मूवी को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस सीरीज के मेजॉरिटी पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और पार्ट 1 तो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसका पार्ट 2 अगर आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा।